नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। आप सभी दो दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, लोकसभा की दहलीज पर अब हमारा देश खड़ा हो चला है। 5 राज्यों के चुनाव, जिसे लोकसभा की सत्ता का सेमीफाइनल कहा जा रहा था, वह खत्म हो गया है। परिणाम 3 हिंदी भाषी क्षेत्रों में भाजपा के पक्ष में आए हैं। दक्षिण में कांग्रेस और मजबूत हुई है। नॉर्थ ईस्ट ने ना कांग्रेस की तरफ देखा ना भाजपा की तरफ देखा। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए इस 5 मैचों की सीरीज में, तो 2 मैच 2 अलग अलग टीम जीती और 3 मैच एक ही टीम जीत गई, जिसका नाम भाजपा है। दर्शकों, इन तमाम ऊहापोह में, तमाम चुनावी परिणामों के विश्लेषण में, आत्मचिंतन में, लोकसभा के शीतकालीन सत्र में भाजपा ने एक ऐसा दांव खेल दिया जिसके बाद से कांग्रेस के भीतर उथल पुथल, या कह लीजिए कि अन्य सभी विपक्षी दलों के बीच में हड़कंप सा मच गया है। कांग्रेस के लोग बस सभी हल्ला मचा रहे हैं, उनके पास कोई साफ रणनीति किसी तरह की दिख नहीं रही है। कांग्रेस के जो नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष को छोड़ के जो दूसरे बड़े नेता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के हमेशा साथ रहते थे, पता नहीं वह उनसे सीखते थे या सिखाते थे, वो अभी विदेश यात्रा पर चले गए हैं। नाम आप सभी को पता है, और थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। वह 53 वर्ष के हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए अभी भी युवा नेता हैं। अब कम बोलते हैं, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा बोलते थे। तो वो अभी विदेश में है। कांग्रेस आत्मचिंतन कर रही है, नहीं कर रही है, ये कांग्रेस के नेता बेहतर बता पाएंगे। दूसरी बात कि बीजेपी दूसरी तरफ है। बीजेपी एक ऐसा दल है जो 12 महीने चुनाव की प्रक्रिया में रहता है। वो उसे पता है कि चुनाव वाला देश है भारत। एक राज्य का चुनाव खत्म होगा, दूसरे राज्य का चुनाव आ जाएगा, दूसरे राज्य का चुनाव खत्म होगा, तीसरे राज्य का चुनाव आ जाएगा। तमाम समय यहाँ पर चुनाव चलते रहते हैं। तो 12 महीने चुनाव प्रक्रिया में एक्टिव रहने वाला संगठन है आपका ये बीजेपी। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है जिसके बाद से जो विपक्षी दल हैं उनमें हड़कंप मच गया है। वह सोच रहे हैं कि अब इस मास्टर स्ट्रोक को कैसे खत्म किया जाए, या इसकी काट क्या ढूंढी जाए, ये बीजेपी के लोग सोच रहे हैं। आखिर क्या हुआ है? लोकसभा में जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 महत्वपूर्ण विधेयकों को पास कर दिया गया है। इनके नाम है जम्मू और कश्मीर आरक्षण विधेयक 2023 तथा जम्मू और कश्मीर पुनः गठन विधेयक 2023। बिल पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर पर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की ओर से की गई 2 गलतियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहली गलती यह थी कि हमारी सेना जीत रही थी और नेहरू ने सीज फायर कर दिया। ऐसा नहीं होता तो आज पीओके भी भारत का हिस्सा होता। दूसरी उनकी गलती जम्मू कश्मीर के मसले को संयुक्त राष्ट्र में ले जाना था। शाह ने बताया कि शेख अब्दुल्ला को लिखे एक पत्र में नेहरू ने अपनी इन गलतियों को स्वीकार भी किया था। अमित शाह ने कहा 2 बड़ी गलतियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई, उनके लिए गए निर्णयों के कारण सालों तक उन्होंने जो निर्णय लिए उनसे सालों तक कश्मीर में शांति नहीं हुई। एक जब हमारी सेना जीत रही थी तब, और पंजाब के इलाके आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक अधिकृत कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट हुआ होता तो पीओके भारत का हिस्सा होता। कश्मीर जीते बगैर सीज फायर कर लिया। और दूसरा, संयुक्त राष्ट्र के भीतर कश्मीर के मसले को ले जाने की बहुत बड़ी गलती की। चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने कश्मीरी पंडितों के विस्थापन का जिक्र करते हुए कहा कि बिल उनके अधिकार को दिलाने का काम करेगा और उन्हें प्रतिनिधित्व देने का काम करेगा। आप भी सुनिए हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा संसद में, जिसके कारण विपक्ष सकते में। विधानसभा में 2 सीटें कश्मीरी विस्थापितों के लिए नामांकन की जा सके और 1 सीट अनधिकृत ऑक्यूपेशन जो हमारे कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान कर बैठा है, वहां से विस्थापित
लोगों में से एक व्यक्ति को नॉमिनेट करना पड़े। ये इसका हाथ। अब इसमें क्या है, पहले भी मिलता था ना, पहले नहीं मिलता था। पहले सिर्फ जरूरत लगे तो, प्रतिनिधित्व न हो तो महिलाओं को 2 सीट दी जाती। हमने 3 सीटें और अपॉइंट करने की डिलिमिटेशन कमीशन की जो सिफारिश है उसको बिल में परिवर्तन कर कानूनी जामा पहनाकर आज मैं इस महान सदन के सामने उपस्थित हुआ हूं। मान्यवर, इसमें से 2 सीटें कश्मीरी विस्थापितों के लिए होगी जो घाटी से विस्थापित हुए हैं, और 1 सीट पाक ऑक्यूपाई जम्मू कश्मीर के विस्थापित व्यक्तियों के लिए नामित की जाएगी। इसमें से एक महिला होना जरूरी है। इस प्रकार का एक कानूनी सुधार लेकर आज मैं यहां पर हुआ। डिलिमिटेशन कमीशन के इतिहास में पहली बार 9 सीटें शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए आरक्षित की गई है और एसटी के लिए 9 सीटें और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 20 सीटों का आरक्षण की व्यवस्था करें। नई जो स्कीम बनी है उसमें जम्मू में पहले 37 सीटें थी, 37 सीटें थी। ये भी न्याय का सवाल है। जम्मू में पहले 37 सीटें थी, अब 43 हुई है, 43 हुई है। कश्मीर में पहले 46 थी, अब 47 हुई है। और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें, क्योंकि वो हमारा है, हमने रिजर्व रखी है मान्यवर, 24 सीटों को। इस तरह से पहले 107 सीटें जम्मू कश्मीर विधानसभा में थी, अब 114 सीटें हुई है। पहले 2 नॉमिनेटेड मेंबर हुआ करते थे, अब 5 नॉमिनेटेड मेंबर मान्यवर इसमें होंगे। जम्मू कश्मीर के कानून के हिसाब से 2 महिलाओं को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है और धारा 15 के अनुसार किया जाता है। और अब इसमें कश्मीरी प्रवासियों में से 2, जिसमें से 1 महिला, और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर से 1 नामांकन किया जाएगा। मान्यवर, ये इसलिए संभव हुआ है कि 5 और 6 अगस्त को ऐतिहासिक बिल नरेंद्र भाई ने कैबिनेट में पारित किया और इस सदन ने इसको परमिशन दी, इसको मान्यता दी और धारा 370 चली गई। इसी का हिस्सा था ये डील। आप दर्शकों ने सुना, आपका क्या मानना है कि जम्मू कश्मीर से 370 हटाने से जम्मू कश्मीर के लोगों को भला हुआ है या उनको नुकसान हुआ है? इस पर हमें जरूर लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल वाइड। धन्यवाद।